हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। इसी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन इन नंबर सिस्टम। सो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ उन क्लास को ज़रूर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। आज हम कवर करने वाले हैं बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। दैट मीन्स बाइनरी संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आगे हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, हाफ एडर, फुल एडर का फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो ये सब वहाँ बहुत काम आएगा। तो इसको आप बस समझते जाइएगा, ठीक है। बहुत इजी है। तो सबसे पहले है बाइनरी एडिशन। दैट मीन्स ये बाइनरी नंबर्स का ऐड करना। तो ये सेम वैसे ही है जैसा हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहले है बाइनरी संख्या को योग करना। तो 0 + 0 क्या होता है? 0। आप किसी भी नंबर में 0 को 0 में ऐड करोगे तो वो क्या हो जाता है? 0, ठीक है। सो उसके बाद है 0 में 1 ऐड करना, ठीक है। बाइनरी नंबर आपको पता ही है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? सिर्फ 0 या फिर 1, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो 0 और 1 जो है, इसका जो बेस होता है वो सिर्फ 2 होता है और इसमें सिर्फ नंबर भी 2 ही यूज़ किए जाते हैं, 0 और 1। तो आप किसको ऐड करोगे? 0 और 1 ही है हमारे पास जिसको हमें ऐड करना होगा। तो अगर 0 + 0 नंबर है तो वो हो जाएगा 0, 0 + 1 है तो 1, और अगर 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, और अगर हम 1 में 1 ऐड कर देंगे तब हमारा होता है 0, 1 होती है कैरी, ठीक है। सो 1 + 1 = 1 0, अर्थात बाइनरी 1 का योग बाइनरी 1 से करने पर 1 0 प्राप्त होता है, क्योंकि बाइनरी में 2 को 1 0 लिखा जाता है। इस बात को हम इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि 1 तथा 1 को जोड़ने पर सम 0 तथा कैरी 1 आता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जब 1 + 1 ऐड करोगे तो आपका जो सम आएगा वो आएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1, ठीक है। इन नियमों का पालन करने हेतु हम बाइनरी संख्याओं को इस प्रकार जोड़ सकते हैं जैसा कि डेसिमल संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम डेसिमल में वो एडिशन करते हैं, सेम वैसे ही एडिशन हमें इसमें करना है। अर्थात LSB से जोड़ना आरंभ करते हैं और यदि कैरी आता है तो उसकी अगली पोजीशन जो होती है वो उस पर ले जाते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कोई भी नंबर है 1 0 1 0, ठीक है, उसमें 1 0 1 को ऐड करना है। तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये है आपका 0, ठीक है, और ये है 1। तो 0 में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? हमने पढ़ा था ऊपर से अभी, 0 + 1 0 + 1 आता है, ठीक है। वो तो मैथमेटिकल आपको पता भी है क्योंकि ये बहुत इजी है। तो 0 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 में से जब 1 ऐड कर दोगे, 1 + 1, दैट मीन्स 0 आ जाएगा सम, कैरी हो जाएगी 1, ठीक है। ऊपर जो ये कैरी लगाई हुई है ये कैरी है। फिर 0 + 0 0 और कैरी है तो वो कैरी नीचे आ जाएगी 1, और इधर 1 + 1 में को ऐड करेंगे तो फिर 0 और 1 कैरी, ठीक है। ये था बाइनरी का एडिशन। अगर आपको 2 बाइनरी नंबर दे दी जाए और बोला जाए कि आप उनका एडिशन करिए तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी संख्या 1 0 1 0 को बाइनरी संख्या 1 0 1 1 से जोड़ने पर बाइनरी संख्या 1 0 1 0 1 प्राप्त होती है, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है अपना आंसर कि वो ठीक है कि नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 1 0 1 0 दे रखा है तो आप इसको पहले चेंज कर लो डेसिमल में, ठीक है। फिर दूसरा है 1 0 1 1 को चेंज करो आप डेसिमल में। तो ये दोनों ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? 21। तो आपको अगर चाहे वैसे ऐड कर लो चाहे ऐसे ऐड कर लो, सेम रहता है। एक तरीका मैं आपको और याद करने का बताती हूँ। जैसे कि आपको ये पता है 1 0 1 0 1 10 कैसे हो गया, तो अब इसके ऊपर 8 लिख दो, ठीक है। इसके ऊपर लिख दो 4, इसके ऊपर लिख दो 2 और इसके ऊपर 1। तो 8 के ऊपर आ गया, 1 के ऊपर 8 है तो 8, और 1 के ऊपर है 2 तो हो गया 10, ठीक है। बस इनको ऐड कर लो, ये 10 आ गया। सेम ऐसे ही करो, यहाँ पर 8 लिख दिया, 4 2 और ये आ गया 1। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्लेस 1 है?
8 का प्लेस 1 है, प्लस 2 वाला प्लेस है तो बस 2 लिख दो, और ये प्लस आ गया 1। तो 8 + 2 + 1 कितना हो गया? 11। ये आपका 11 आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर को आप ऐसे ऐड कर सकते हो, जो भी नंबर है उसके ऊपर 8421 लिख दो, और बस उन संख्याओं को ऐड करो जो 1 है, 0 वाले को छोड़ दो। ठीक है, बस उनको ऐड करो जो 1 है। तो 8 2 + 1 तो 11 हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी सिस्टम। सो ये कभी कभी स्टूडेंट को टफ पड़ता है कि वो स्टूडेंट कभी कभी बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये भी बहुत इजी होता है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इसमें। तो ठीक है, इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या है, ये भी आपके पास बाइनरी नंबर, दैट मीन्स 0 और 1 की फॉर्म हो सकती है। तो सारे कॉम्बिनेशन जो बनेंगे माइनस वाले वो 0 और 1 के साथ ही बनेंगे। तो सबसे पहला है 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, अगर 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा 1, और 1 क्या होता है? वो होता है बोरो। 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। आई थिंक ये सब बहुत आप कर लोगे, बस दिक्कत इस बोरो वाले में आती है बच्चों को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल लिया है तो उसकी हेल्प से ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये है एग्जाम्पल। तो हम इसमें क्या करना है, ये नंबर है 1101 बेस 2, मतलब दैट मीन्स ये बाइनरी नंबर है, माइनस 1011 बेस 2। ठीक है, दोनों क्या है हमारे, ये बाइनरी नंबर है, और इनका भी क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहला तो है 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तब आ जाएगा 0। ओके, अब 0 में से 1 करना है, तो 0 में से 1 तो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा। तो क्या किया, इस वाले 1 को यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या बन गया? 1 0। ठीक है, अब 1 0 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है ना, 1 0 बन गया है ये। 1 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। 1 0 मैंने बताया था आपको 8421 होता है, तो 1 0 का मतलब क्या हुआ? 2 नंबर है ये बाइनरी का। ठीक है, अब बाइनरी 2 में से 1 कर दोगे माइनस तो क्या आएगा? 1 ही बचता है, तो बस वही 1 यहाँ आ जाएगा ये। उसके बाद 0 में से 0 जाएगा तो 0, ये 0 है, इसमें से 0 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा? आपका 0। ओके, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हो गया आपका, एडिशन भी हो गया। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी है, ये जस्ट लाइक आपका मैथमेटिकल जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं सेम वैसे ही इस तरीके से होता है। 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0, 0 में से की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, और अगर आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तभी 1। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो भी हम ऐसे ही करते हैं मैथमेटिकल। अगर कोई भी एक नंबर 0 है कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में सिर्फ 1 + 1 ही क्या होता है? आपका 1, अदरवाइज एक भी 0 है तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिवीज़न। इसका एक एग्जांपल करके देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो सेम वैसे ही होगा जैसे कि आप मैथमेटिकली करते हो। ठीक है, डेसिमल नंबर का जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वैसे ही। जो ऊपर वाला है बाइनरी संख्या 1011 को 110 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो 1011 है मल्टीप्लिकेंट और 110 है मल्टीप्लायर। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो मतलब तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 आ गया। जब किसी 1 से मल्टीप्लाई करते हो किसी डिजिट की तो वो इट विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहती है। ठीक है, तो जब आपने इस 0 की मल्टीप्लाई इन सब से करी तो ये सारा आ गया। ठीक है, अब आप बात करते हैं इस 1 की मल्टीप्लाई जब आप करोगे इन सब से तो सेम ये नंबर आ जाएगा। देखिए ये नंबर सेम आ गया है। ठीक है, फिर जब इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे इन सब की तो ये भी सेम आ जाएगा। फिर बस कुछ नहीं करना है, फिर इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है ना, जो नॉर्मल आप करते हो।
0 0, 0 प्लस 1 1, और 1 1 क्या हो जाएगा ऐड होके 0 1, तो 0 ये आ गया, 1 यहाँ आ गया होगा कैरी। ठीक है, अब 1 प्लस 1 फिर 0 कैरी 1, और जब ये 1 आ गया यहाँ पर तो 1 प्लस 1 0, और ये 1 और ये 1 0 ये कैरी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है डिवीज़न इन नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम। कोई भी आपको दो नंबर दे रखे हैं और कहा जाएगा कि आप उनको डिवाइड करिए। तो डिवीज़न का क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर की आप अगर 1 की करोगे 0 से तो 0 आएगा, और 1 की जब 1 से डिवाइड करोगे तब आएगा 0 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तब आएगा 0, और अगर 1 को 1 से डिवाइड करोगे तब आएगा 1, और रिमाइंडर इस केस में 0 और उस केस में 1। तो इसको भी नोट करें, कोई भी शून्य से भाग नहीं किया जा सकता। आपको पता है अब जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट बन जाता है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो भाग नहीं किया जा सकता उसको। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। तो ये 1 1 0 0 1 1 1 को डिवाइड करना है 1 0 1 से। ठीक है, तो इसमें बस भी ईजी है। तो पहले आप 1 0 1 की इन 3 डिजिट्स में करते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 3 है, तो 1 ज़ा गया 1 0 1 ज़ा 1 0 1। अब क्या करना है, जो ये 0 है आपको पता है, बताया था ना मैंने आपको कि जब 0 होता है तो यहाँ से क्या करते हैं, एक बोरो ले लेते हैं। तो जब बोरो लेने पे ये क्या बन गया, ये 1 0 बन गया। ठीक है ना, ये 1 0 बन गया, और जब 1 0 में से 1 जाएगा तब आएगा 1। ठीक है, 1 आ गया, 0 यहाँ से हमने ले लिया ऊपर से, और बस अब इसको आप 0 टाइम करोगे। ठीक है, क्योंकि इससे तो बड़ा ही है, तो 0 0। फिर जब इसको आप नीचे आकर के ये भी 1 आ जाएगा, और फिर ये भी, फिर एक 1 यहाँ से ले लेंगे, फिर ये 1 से चला जाएगा। पहले में तो गया 1 सा, फिर 0, फिर 1 सा, और फिर इसको फिर ये 0 हो गया, फिर एक बार 1 ले लिया। ठीक है, फिर 0, और बस फिर आप इसको नीचे ले आएंगे तो रिमाइंडर रहेगा 11। ठीक है, नॉर्मल जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन था, जैसे आप मैथमेटिक्स में डिवीज़न करते हो आपको उस तरीके से करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके सारे फ्रेंड्स की भी तैयारी अच्छे से हो पाए। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू।